हेलो एवरीवन। सो ये है आपकी 12 की एनसीईआरटी और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो इसके अंदर मैं वर्बली आपके साथ इस चैप्टर को डिस्कस करूंगी। सो आपको क्या करना है, आप क्या करो, अपनी एनसीईआरटी खोल लो और जो भी मैं बोल रही हूँ स्टोरी के फॉर्मेट में उसे मतलब सुनते रहो। और जब मैं बोलूँगी सो आप क्या करो, आप अपने साथ एक कॉपी और पेन रखो और जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लो, ठीक है? क्योंकि लिखने से ही मतलब चीज़ें याद होती है। अगर हम लोग ने सुन लिया, सुनने के बाद ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा ही रिटेन होता है, लेकिन लिखेंगे तो और ज़्यादा रिटेन होता है। फिर हमने जो लिखा होता है बाद में हम उसे पढ़ते हैं तो हमें और ध्यान आता है कि अरे हाँ ऐसे कुछ था। सो लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट है। सो अगर आप कोई भी स्टडी वीडियो देख रहे हो सो ट्राई टू मेक अ हैबिट कि आप हमेशा एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठो। सो जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके अंदर बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? इसके अंदर हमें पढ़ना है, हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़नी है, उसके अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं वो पढ़ने हैं। देन हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये दो चीज़ें होने के बाद हमें गैमेटोजेनेसिस पढ़नी है। और गैमेटोजेनेसिस ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम ना बस गैमेटोजेनेसिस पढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे स्पर्म बनेगा, ऐसे ऐसे एग बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ना हमें मतलब डेप्थ में जाना पड़ेगा। डेप्थ में कैसे कि थोड़ा सा चले जाओ, पहले तो गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है और कैसे होगा गैमेटोजेनेसिस। और मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप मुझे बताओ कि जो मदर होती है, मदर के वॉम्ब में, वॉम्ब मतलब यूटेरस, ये भी लिख लो आप, यूटेरस मतलब वॉम्ब। सो वहाँ पर 9 मंथ का जो सफ़र होता है वो होता है एक बच्चे का। सो क्या वॉम्ब के अंदर ही गैमेटोजेनेसिस की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है? बेसिकली गैमेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट उसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो कि मेल गैमेट है उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम उसे कहते हैं oogenesis। स्पर्म जो है वो मेल का गैमेट है और ओवम एग वो फीमेल का गैमेट है, ठीक है? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एकदम अच्छे से करनी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एकदम अच्छे से करनी है। आप वो डायग्राम कर लो, अगर डायग्राम अच्छे से कर ली और समझ ली ना तो सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर होगा। वो अच्छे से करने के बाद वो जो गैमेटोजेनेसिस वाला पोर्शन है ना उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है, क्या वो वॉम्ब में स्टार्ट होती है? ये मेरा क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर आता है सो प्लीज़ आप कमेंट करोगे, आप कमेंट में लिखोगे। अगर नहीं आता तो मैं हूँ ना। सो जो गैमेटोजेनेसिस है मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट वो वॉम्ब में स्टार्ट हो जाती है। अगर सपोज कोई लेडी है और अगर उस लेडी के वॉम्ब में अगर कोई गर्ल चाइल्ड है तो वो जो गर्ल है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची, उसकी छोटी छोटी ओवरीज होगी। सो उसके जो छोटी छोटी ओवरीज है उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाती है। अब अगेन अगर कोई लेडी है और उस लेडी के जो वॉम्ब है उसके अंदर सपोज मेल है, जो फीटस है, जो बच्चा है वो मेल है, तो क्या मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी? फीमेल के अंदर तो हमने देख लिया एम्ब्रियोनिक लेवल पर ही गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, पर क्या मेल के अंदर एम्ब्रियोनिक लेवल पर गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है? सो माय आंसर इज नो, मेल के अंदर नहीं होती। सो मेल के अंदर क्या होता है, एट प्यूबर्टी गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी। अब ये प्यूबर्टी क्या है हम आएंगे, उसके ऊपर भी आएंगे। सो आपको याद क्या रखना है अभी कि एम्ब्रियोनिक लेवल पर गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और वो फीमेल के अंदर स्टार्ट होती है। एम्ब्रियोनिक लेवल पर गैमेटोजेनेसिस फीमेल के अंदर स्टार्ट होगी, मेल के अंदर वो स्टार्ट नहीं होती। और फीमेल के अंदर भी वो रुक रुक के चलती है, ठीक है? तो हम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ रुकती है। सो इतना तो क्लियर है कि गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसीजर है वो एम्ब्रियोनिक लेवल पर फीमेल के बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाती है, अगर फीमेल फीटस होगा तो, ठीक है? अगर वो फीमेल फीटस है तो वो फीमेल बॉडी है ऑफ कोर्स, तो उसकी जो छोटी छोटी ओवरी है वहाँ पर गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक लेवल पर ही। जो मेल है, मेल के पास भी अपने टेस्टिस वगैरह छोटे छोटे, लेकिन वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती है एम्ब्रियोनिक लेवल पर। सो और जो फीमेल होती है वो बर्थ के बाद, मतलब मैं बताऊंगी आपको कि उसके अंदर कैसे गैमेटोजेनेसिस होती है, लेकिन ये पॉइंट आपको क्लियर है। फिर गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया, अब प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी होती है कि हिंदी में हम कह सकते हैं कि कहते हैं ना हाय लड़का जवान हो गया, तो इसे ही कहेंगे कि प्यूबर्टी होना मतलब मराठी में कहते हैं तारुण्ययन, ठीक है? सो उसी को कहते हैं प्यूबर्टी, प्यूबर्टी हिट करना। अब ये प्यूबर्टी कैसे हिट करती है? सो सपोज अगर कोई लड़की है या कोई लड़का है और अब वो चले गए हैं उनके 13 एंड 14 के एज में, तो क्या होगा
यहाँ पर ब्रेन का जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो एक हार्मोन रिलीज करेगा और वो हार्मोन होगा GnRH। GnRH हार्मोन रिलीज करेगा। GnRH का फुल फॉर्म क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर वो हाइपोथैलेमस से वो हार्मोन कहा जाएगा, हाइपोथैलेमस के नीचे ही आपको मिल जाएगी पिट्यूटरी, वो जाएगा पिट्यूटरी के पास और फिर वो जाके पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा। फिर पिट्यूटरी से रिलीज होगा LH एंड FSH। LH को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो LH और FSH है, अब ये पिट्यूटरी से रिलीज होकर अगर फीमेल बॉडी है तो ये फीमेल के ओवरीज पर जाकर एक्ट करेंगे और अगर मेल है तो ये मेल के टेस्टिस पर जाकर एक्ट करेंगे और इसी को कहते हैं प्यूबर्टी हिट करना। प्यूबर्टी हिट करना मतलब क्या होता है? जब कोई लड़का और लड़की 13 या 14 साल के अंदर आ जाते हैं तो उनके ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? वो जाएगा और पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा। पिट्यूटरी रिलीज करेगी LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर फीमेल बॉडी के अंदर वो जो LH एंड FSH है वो ओवरीज पर जाकर एक्ट करेंगे और मेल के अंदर LH एंड FSH जो कि पिट्यूटरी से रिलीज हुए थे वो टेस्टिस पर जाकर एक्ट करेंगे। और जो फीमेल के अंदर मैंने बोला था ना, एम्ब्रियोनिक लेवल पर ही क्या हुआ था? गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैंने कहा था वो रुकेगी, वो रुक रुक कर चलेगी। तो फिर वो जो रुकी हुई गैमेटोजेनेसिस है वो कंप्लीट होगी फीमेल के अंदर एंड जो मेल है उनके अंदर जैसे प्यूबर्टी हिट करती है वैसे गैमेट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। जैसे प्यूबर्टी हिट करेगी वैसे मेल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है। फीमेल के अंदर रुकी हुई स्टार्ट होती है और मेल के अंदर जैसे प्यूबर्टी हिट करती है वैसे ही गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। सो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा कि अब गैमेटोजेनेसिस हो गई, सो फीमेल के अंदर क्या बनेगा? फीमेल के अंदर सेकेंडरी oocyte बनता है और जो मेल है मेल के अंदर बनता है स्पर्म। सो हमें फीमेल और मेल गैमेट मिल गया। अब सपोज वो जो फीमेल और मेल है वो मैच्योर हुए, उन्होंने शादी की। अब शादी करने के बाद क्या होगा? वो फीमेल गैमेट और वो जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद जो फीमेल गैमेट है वो N है, जो मेल गैमेट है वो N है, मतलब हैप्लॉइड है। सो एक हैप्लॉइड और दूसरा हैप्लॉइड जब मिलेगा, N और N जब मिलेंगे तो 2N बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। सो वो जो जाइगोट है, जाइगोट पहली सेल है। जाइगोट से मैं बनी हूँ, जाइगोट से आप भी बने हैं। सो जाइगोट पहली सेल है जिससे हम लोग बने हैं। वो सिंगल सेल होती है जिसके अंदर कंटिन्यूसली डिवीजन होती जाएगी और एक ऐसा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है जो आपसे बात भी कर सकता है। सो फिर इसे क्या कहते हैं? व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट एक साथ आकर वो फ्यूज होते हैं। सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखो, गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। गैमेट तो बन गया, जब लड़की 14 साल के अंदर चली जाती है ना, उसकी रुकी हुई जो गैमेटोजेनेसिस थी वो पूरी हो जाती है और उसके बॉडी के अंदर हर महीने गैमेट बनता है। लेकिन हर महीने फर्टिलाइजेशन तो नहीं होता, ठीक है? जो फीमेल गैमेट है उसे मेल गैमेट भी तो चाहिए फर्टिलाइज होने के लिए। मेल के अंदर भी सेम, मेल के अंदर भी गैमेट तो बनता है, लेकिन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होना चाहिए ना, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो इस फर्टिलाइजेशन एंड गैमेटोजेनेसिस का सिंपल मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है अब गैमेट तो बन गए बट फ्यूजन ऑफ गैमेट। सो फर्टिलाइजेशन हम तभी टर्म यूज करते हैं जब फ्यूजन ऑफ गैमेट विल टेक प्लेस। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जाइगोट बन गया, उसके अंदर डिवीजन होती जाएगी, ठीक है? फिर क्या होगा? फिर हमारा फीटस डेवलप होगा, ठीक है? इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे कि जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। जिसे कि हम कहेंगे, जिसे हम कहते हैं कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो हम कहते हैं ना कि वो प्रेग्नेंट है, उसी को क्या कहेंगे? वो जो 9 मंथ का वो जो टाइम होता है ना, उसे कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। फिर 9 मंथ के बाद बेबी खुद सिग्नल भेजता है कि अब बस हो गया, अब मुझे बाहर आना है, चलो अब बस हो गया। तो वो बेबी खुद सिग्नल भेजेगा और फिर क्या होगा? वो जो बेबी है वो बॉडी से, जो उसकी मदर है उनकी बॉडी से वो बाहर आएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कि डिलीवरी होना, जिसे कि हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पार्चुरेशन भी कहते हैं। डिलीवरी मतलब पार्चुरेशन।
सो मैं यहीं पर ये वीडियो स्टॉप करती हूँ वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। एंड स्टे ट्यून्ड विद बायो कॉन्सेप्ट नीट यूट्यूब चैनल ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए। एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और क्या आप लोग वीडियो देखते हो मेरा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जल्दी से मेरे बन के कराओ, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड विद बायो कॉन्सेप्ट नीट यूट्यूब चैनल।